वेलकम टू टैलेंट कोचिंग क्लासेस। और हमने लास्ट वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक किया था, और आज की इस वीडियो में हम आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। उसमें हमने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। बस इसमें क्या चीज जुड़ गई है? परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए और बी दो समांतर प्लेट ली है। ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें ले ली है, ठीक है, और जिनके बीच की दूरी d है, और ये बीच में एक परावैद्युतांक माध्यम भरा है। परावैद्युत माध्यम का काम होता है किसी भी संधारित्र की धारिता को बढ़ाना, ठीक है, उसकी धारिता बढ़ा देता है। परावैद्युत माध्यम जो होता है, इसमें मोम कागज के टुकड़े हो सकते हैं। तो ये जो टी मोटाई है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मोटाई होगी, यानी ई की। और जो वायु परत है, वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम नाम दे रहे हैं ई नोट, ठीक है। तो इसकी मोटाई टी है ना, तो पूरे की मोटाई क्या होगी? डी में से, यानी हम ज़्यादा दूरी में से कम दूरी को घटा देंगे, तो इसकी दूरी ज़्यादा दूरी में से कम दूरी को घटाएंगे तो पूरी दूरी क्या है? डी और माइनस टी। तो ये दोनों की दूरी निकल आएगी, यानी बस इतने की दूरी क्या है? टी है, और पूरे की दूरी है डी माइनस टी। ई नोट को हम वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे, और ई को ओनली हम परावैद्युत माध्यम की तीव्रता बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसकी जो थ्योरी होगी अकॉर्डिंग टू डायग्राम, वो क्या लिखेंगे कि मान लो ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है? डी है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए होगा, यानी एरिया। दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक की टी मोटाई वाली प्लेट उनके समांतर रखी गई है। इस प्रकार दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई का परावैद्युतांक माध्यम होगा, ये देखिए, और डी माइनस टी मोटाई की वायु परत रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व, हमने उस दिन भी पढ़ा था पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो क्या लिखेंगे? यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व को क्या नाम देते हैं? सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? Q अपॉन A, यानी आवेश बटे क्षेत्रफल। Q आवेश है, A क्षेत्रफल है, ओके। अब वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई नोट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मैंने उस वीडियो में भी आपको समझा दिया था कि हम विद्युत प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट से प्रदर्शित करते हैं। वायु परत के लिए हमने ई नोट लगा दिया, ठीक है। ई नोट बराबर क्या हो जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में सिग्मा का मान है, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से सिग्मा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में सिग्मा का मान क्या है? Q अपॉन A। तो E नोट बराबर इस सिग्मा की प्लेस पर ये वाली वैल्यू रख दो, Q अपॉन A, और एप्सिलॉन नोट ऐसा ही, समीकरण 3 हो जाएगा ये, ठीक है। अभी देखो ये वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यदि परावैद्युतांक
यदि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो परावैद्युत माध्यम मतलब के, परावैद्युत माध्यम क्या होता है के, तो यही सेम आ जाएगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E रहेगी और बाकी पूरा इक्वेशन यानी पूरा समीकरण सेम रहेगा, बस के जोड़ देंगे क्योंकि परावैद्युत माध्यम क्या होता है, के होता है। समीकरण 4। अब देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, बस परावैद्युत माध्यम का, ओनली के का। अतः ए और बी के बीच विभवांतर, अतः ए और बी के बीच विभवांतर, तो विभवांतर को v से प्रदर्शित करते हैं। आपके पास क्या है, E नोट है और E है, तो E नोट की मोटाई क्या दी गई है, d माइनस टी, तो d माइनस टी लिख लेंगे। तीव्रता में या विभवांतर में परिणामी में प्लस आता है और आपके पास E है, E की मोटाई क्या दी हुई है, t। समीकरण 5। अब समीकरण 3 में E नॉट का मान है और समीकरण 4 में E का मान है, समीकरण 5 में मान रख देंगे। समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, तो v बराबर E नॉट की वैल्यू देखिए समीकरण 3 में क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये वाली मोटाई उसकी d माइनस टी, ऐसे एज इट इज, प्लस समीकरण 4 में E की वैल्यू क्या है, Q अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट और t ऐसे ही एज इट इज, ठीक है। इतनी प्रोसेस सेम चल रही है। v बराबर, अब देखिए Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लेंगे इसको, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, d माइनस टी। देखिए Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया तो यहाँ ओनली क्या बचा, d माइनस टी, प्लस Q यहाँ से भी कॉमन गया तो यहाँ क्या बचा, 1, और 1 का t में मल्टीप्लाई होगा तो t, और a एप्सिलॉन नॉट भी देखिए कॉमन है, यहाँ बचेगा ओनली k। समीकरण 6, ये धारिता का यानी v की वैल्यू निकल आई है, धारिता के सूत्र में मान रख देंगे। अतः संधारित्र की धारिता C हो तो, अतः संधारित्र की धारिता C हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, C बराबर Q अपॉन V। समीकरण ये हो जाएगा 7। अब समीकरण 6 में V का मान है, इस जगह रख देंगे समीकरण 7 में। समीकरण 6 से V का मान समीकरण 7 में रखने पर, तो C बराबर Q, ऐसा ही V की प्लेस पर ये वाली वैल्यू पुट कर दें, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये तीसरा अपॉन ऊपर जाएगा, C बराबर Q इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q, और क्या बचा, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, क्योंकि ये ऊपर गया तो Q और d माइनस टी प्लस टी अपॉन के ये बचा, Q से Q कैंसिल, तो अब क्या बचेगा, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसको इतना भी छोड़ सकते हैं या थोड़ा सा एक और स्टेप बढ़ा लीजिए, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए
यहाँ पर k है तो k आपका ये था, k की मोटाई t थी, d तो सभी की मोटाई थी, यानी परावैद्युत माध्यम की ही मोटाई की बात कर रहे हैं, तो d को हम वही रहने देते हैं, d माइनस t को हम कॉमन लेते हैं, तो इस माइनस टी की जगह क्या बचेगा, प्लस का 1, क्योंकि माइनस टी कॉमन में है, प्लस का 1। अब प्लस माइनस माइनस, टी की जगह 1/k। यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, इसको एक बार और रीड कर लेते हैं। देखिए आप क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना, वो ओनली सिंपल समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, और ये आपका परावैद्युत माध्यम भरा रहेगा प्लेटों के बीच। बस फर्क इतना सा बढ़ रहा है कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो A और B समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी D है, ठीक है, और दोनों प्लेटों के मध्य K परावैद्युतांक का माध्यम है। देखो दोनों प्लेटों के बीच में ही है ना ये माध्यम, ये धारिता बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, और दोनों प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक की T मोटाई है, T मोटाई वाली प्लेट उनके समांतर रखी गई है, और इस प्रकार दोनों प्लेटों के मध्य T मोटाई का परावैद्युत माध्यम हो जाएगा और D माइनस टी की वायु परत हो जाएगी, यानी D ज़्यादा दूरी में से कम दूरी को हम घटा रहे हैं। तो इस टाइप से हिंदी हो जाएगी इसकी। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q/A, इट मीन्स आवेश बटे क्षेत्रफल, ठीक है। अब वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वायु परत क्या है आपका E0 है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दर्शाते हैं, तो वायु परत के लिए हमने साइन ले लिया है यहाँ पर E0, E0 भी बोल सकते हैं, बराबर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है, ना कि 1/4πε0 Q/r² वाला, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो भी होता है, बट प्लेटों के लिए ये वाला एप्लीकेबल है। अब समीकरण 1 में सिग्मा की वैल्यू Q/A है, इस प्लेस पर रख देंगे, Q/A ε0 समीकरण 3 बना देंगे। यदि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो बस यही समीकरण है, बस K जोड़ देंगे, क्योंकि परावैद्युत माध्यम को K से प्रदर्शित करते हैं। अतः A और B के बीच विभवांतर, तो हमने विभवांतर पहले भी पढ़े हैं, मान लो क्या होता है फॉर्मूला, V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर V1 V2 की जगह क्या था, E0 प्लस E, तो इनके साथ में मोटाई भी रख दी गई है। तो V बराबर E0 वायु परत है, तो वायु परत मतलब पूरी दूरी, तो D माइनस टी, प्लस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे है, जहाँ पर परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, इसकी मोटाई T हो गई। समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 5 में रखने पर 3 में E0 का है, 4 में E का है, यहाँ रख देंगे, ये मान रख दिया हमने, E0 की जगह ये और E की प्लेस पर ये वाला मान। V बराबर Q/A ε0 कॉमन ले लिया, अंदर D माइनस टी, प्लस Q भी बाहर है तो 1 बचा, 1 का T में मल्टीप्लाई होगा T, A ε0 भी कॉमन है, बस ओनली K बचा। अतः संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर Q/V, समीकरण 7, समीकरण 6 से V का मान, समीकरण 6 में V का मान है, समीकरण 7 में रख देंगे, C बराबर Q, ऐसा ही V की प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दी है, Q/A ε0 D माइनस टी प्लस T/K, C बराबर Q, तीसरा अपन ऊपर जाएगा, A ε0 Q D माइनस टी प्लस T/K, Q से Q कैंसिल, C बराबर A ε0 D माइनस टी प्लस T/K, इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। C बराबर A ε0, अब हम D माइनस कॉमन कब लेते हैं, जब कोई सी चीज़ 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन नहीं होती है तो अलग से कॉमन लाते हैं। तो इस D माइनस टी को हमने कॉमन नहीं निकाला है, D को तो यही रहने दिया, माइनस टी को अलग से कॉमन लिया, तो इस माइनस टी की प्लेस पर प्लस का 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए। अब ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस टी कॉमन है, तो टी की प्लेस पर 1/K, यही अभिष्ट व्यंजक है। इट्स वेरी सिंपल। और अगर कोई
डाउट है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच।